हेलो बच्चों, आज हम लोग यानी कि केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ना वन शॉट यानी तीसरा वीडियो ये हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चालू करेंगे तनु विलियन से। कहाँ चालू करेंगे हम लोग ना? तनु विलियन से, कि तनु विलियन क्या होता है ना। हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में कहाँ तक विद्यार्थी हम लोग पढ़े थे? यहाँ तक पिछले वीडियो में यानी पीछे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? रिवीजन का हम लोग कहाँ तक हुआ था? अति सत्य सुपर सैचुरेटेड तक हो गया था ना। चलो तो ठीक है, अगला का टॉपिक है तनु विलियन। कहाँ से पढ़ना है हम लोग को? एक ही मिनट। तनु विलियन, तनु विलियन है ना। आखिर ये तनु विलियन क्या होता है, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे परिभाषा लिखने से पहले है ना, चलो ये नोट्स दिया परिभाषा लिखाया जा चुका है, बोलो यस या नो, है ना। तो चलो कोई बच्चा एक परिभाषा बोलो, बोलो। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा। जब किसी विलियन में जब किसी विलियन में बहुत कम हो, विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा या अधिक, ठीक है ना, हो, उसे तनु विलियन कहते हैं। बात समझ में आना। देखो यहाँ पे जो परिभाषा लिखता हूँ कहने का मतलब होगा जो पहले लिखाया जा चुका है, यस नो, बोलो। और यहाँ पे थोड़ा है ना फास्ट में लिखता हूँ कि राइटिंग वहाँ पे उतना बन नहीं पाते। बस समझ में। एक कमेंट में लड़का बोला था कि सर थोड़ा सही से लिखिएगा है कि नहीं है। तो चलो आज फरिया के लीजिए थोड़ा बहुत, है कि नहीं है। खैर यहाँ पे देखते हैं तो रिवीजन क्लास होती है हम लोग का। बात समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि तनु विलियन का होता है ना, वैसा विलियन जिसमें है ना विलय की मात्रा बहुत कम हो। क्या विद्यार्थी? विलय की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो। समझ में कि नहीं आ रहा है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते? देखो कोई भी विलियन में क्या होता है? दो चीज होता है, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। अरे बोलो, कोई भी विलियन में विद्यार्थी, कोई भी सॉल्यूशन में यानी कोई भी विलियन में विद्यार्थी एक विलय होता है और एक विलायक होता है। बस दो ही चीज मिलकर क्या होता है? हमारा विलियन कहा जाता है। समझ में ना। तो विलय क्या होता है? तो जो विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं। विलायक क्या होता है? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या होता है? हम लोग उसको विलायक कहते हैं। बोलो ये हम समझे थे ना विद्यार्थी ने, बोलो जैसा नो। तो अब यहाँ पे तनु विलियन क्या है? तो कह रहा है कि जब किसी विलियन में विलय की मात्रा बहुत कम हो, यानी बहुत ही कम की बात हो रही है यानी कि एक होता है कम हो जाना, एक होता है बहुत ही कम होना, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते? देखो कह रहा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, अधिक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? तनु विलियन। अब यहाँ पे समझना एग्जाम्पल का तरफ बताना। जैसे कि मान लो कि एक गिलास पानी ले ले। क्या ले ले विद्यार्थी? एक गिलास पानी ले ले और उसके अंदर क्या करना कि नींबू का जो रस होता है ना, नींबू का एक बूंद गिरा दे। नींबू का हम एक बूंद गिरा दे। तो जरा बात बताओ, जो मेरा जो नींबू और पानी का जो विलयन तैयार होगा तो उसके अंदर जो विलय होगा उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कि बहुत कम है? बहुत कम है कि नहीं है? और बहुत कम है, अब पूरी तरह से वो मिल जाएगा। बोलो जैसे नो, अरे बोलो, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो तो इसका एग्जांपल क्या लिखा जा सकता है? बोलो पानी में, बोलो क्या बोले? पानी में कुछ बूंद नींबू का कण, कुछ बूंद नींबू का कण मिलाने पर, है ना। चलो जो विलियन बनता है, बोलो उसे तनु विलियन कहते हैं। बोलो इतना समझ में कि नहीं आ गया? किस किस को तनु विलियन में दिक्कत है? बोलो तुम लोग को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तनु विलियन में दिक्कत है तुमको? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, है कि नहीं? समझना। नहीं समझ में आएगा तो बोला कि सर समझ में नहीं आया। डरना नहीं है, समझ में रहा ना। जितनी बार पूछोगी मैं उतनी बार बताऊंगा, समझना। लेकिन डरना नहीं है और पूछना है। बात समझ में आ रहा ना। कभी कभी समझ में आया बोल दो सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लोगी। बात समझ में कि नहीं आ गया? है ना। तो कहने का मतलब होगा जब भी दिक्कत हो तो बोलना कि सर समझ में नहीं है, मैं समझाऊंगा दोबारा। चलो ए पट्टी वाला से बोलो, तुम लोग समझ में कि नहीं आया?
दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। नहीं। चिल्लाओ, देखो अब ऑडियो जाएगा इसमें कैमरा में, पता है, ध्यान रहे। देखो नोट चिल्लो। नोट चिल्लम समझती है क्या होता है? चिल्लम समझती है? नहीं है, बोलिए। नोट चिल्लम मत नहीं चिल्लाओ। चिल्लम नहीं समझती हो? पिया जाता है। हाँ पिया जाता हाँ, चिल्लम को पिया जाता है। एक था ना मेरा स्टूडेंट, दो गो स्टूडेंट था सब। है। एक जाबिर था और एक कौन था ना, वो लड़का था, उसका नाम क्या था ना उसका, जो भी नाम था उसका, है ना, मार के भगा दिए उसको, मार के भगा दिए। नहीं, पहली बात तो ये वाला आ रहा था तो हफ्ता में 2 दिन आ रहा था। अब डेली क्या डेली नहीं आएगा पढ़ने। अब गार्जियन से कंप्लेन किया जाए तो गार्जियन बोला है तो नहीं तुम पढ़ने मत जाओ। अब बोलो तो अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई। मत हाँ, एक का है एडमिशन करा लिया, भाग गया, दोबारा आई भी नहीं किया। किताब बताओ सब खरीदवा लिया, वो खरीदो को यहाँ पर। सांद्रन विलियन है ना। चलो बोलो परिभाषा बोलो, कौन बताएगा? चलो, जब किसी विलियन में, जब किसी विलियन में विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक एवं विलय की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा बोलो कम हो। चलो उसे आगे, अरे बोलो, अरे हाँ ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या कहते हैं उसको? सांद्रन विलियन कहते हैं कि नहीं है? जैसे हाँ, चलो, ज्यादा चीनी डालकर शरबत बनाना, यही था ना। ये तो परिभाषा से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ठूस ठास के ज्यादा हो, है ना, और विलायक कम हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सांद्रन विलयन। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो कि जग में हम क्या करें कि आधा जग हम पानी रख ले। क्या करें दादी? आधा जग पानी रख ले, उसके अंदर ना भर छेंटी के क्या कर दे हम? चीनी रख दे। उसका इतना ज्यादा चीनी रकम शरबत बना दिया ना, खाली मीठा ही मीठा लग रहा है। समझ में रहा ना? तो क्या कहला जाएगा विद्यार्थी बोलो? सांद्रन विलयन। सांद्रन विलयन क्या होता है कि जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक होता है और उसके बाद में और विलय की मात्रा कम हो और विलय की मात्रा अधिक हो, है ना। देखो, यानी कि तुम्हारा विलय क्या होगा विद्यार्थी? विलय तुम्हारा क्या होगा? सॉरी, ज्यादा होगा। विलय ज्यादा और विलायक तुम्हारा कितना होगा? अरे बोलो, विलायक तुम्हारा कम हो जाएगा। समझ में रहा ना? तो ये क्या कहला जाएगा तुम्हारा? सांद्रन कहला जाएगा, सांद्रन विलयन कहला जाएगा। बोलो जैसे कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब हो गया, जब कोई भी विलयन में विद्यार्थी विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, उसी को हम लोग सांद्रन विलयन कहते हैं। जैसे अगर मान लो शरबत बना रही हो, तो शरबत अगर मैं बोलूंगा शरबत बनाने का एक विधि क्या होता है विद्यार्थी? क्या थोड़ा सा चीनी रख ले, थोड़ा पानी रख ले, कि एकदम बराबर हो, प्रॉपर ढंग से बेहतर तरीके से हो जाए। ये सुनो, अब मान लो जितना भी तुम पानी रखी हो, यानी विलायक तुम्हारा पानी हो जाएगा। तो विलायक तुम जितना रखी हो ना, अब मान लो उससे ज्यादा तुम क्या रहे, इतना ना यदि विलय के रूप में तुम चीनी रख दो कि ज्यादा से ज्यादा मीठा हो जाएगा। समझ में कि ना? क्या ना? तो जरा बात बता, क्या शरबत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो वही क्या कहला जाएगा तुम्हारा? बोलो, सांद्रन विलयन। यानी कि जब किसी विलयन में विद्यार्थी विलय की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा कम होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रन विलयन। बोलो, इतना समझ में आया कि ना? क्या सब किसी को आ रहा है? सब किसी को बढ़िया समझ में ना? इसको मिटाया जाए इसको। अरे बोलो। चलो, अगला का टॉपिक क्या था? चलो, प्रतिशत सांद्रता के प्रति 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को बोलो प्रतिशत विलयन, प्रतिशत सांद्रता, सांद्रता। चलो विद्यार्थी, एग्जाम्पल बताओ तुम। जैसे अच्छा, इसे एग्जाम्पल नहीं बताया था ना? चलो ठीक है। करे जब किसी विलयन के प्रति 100 भागों में, कितने भागों में विद्यार्थी? 100 भागों में है ना, उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं विद्यार्थी? हम सबको ध्यान से समझना यहाँ पे।
देखो करेक्ट, किसी भी विलियन, किसी भी प्रकार का विलियन होगा, सबको ध्यान से समझेगा यहाँ पे। करेक्ट, किसी भी प्रकार के विलियन में करेक्ट कि जो भी मतलब किसी विलियन के प्रति 100 भागों में, यानी कि जो भी कितने भी जो भी विलियन होगा है ना, उसके 100 भागों में विद्यार्थी उसमें जितने भी विलय की मात्रा मिला रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बोलो, प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। यहाँ पे सबको ध्यान समझो। अगर मान लो कि मार्कर को, ऐसे तो मार्कर को मिलाएंगे, बहुत सारा मार्कर, मान लो कि 100 मार्कर को हम मिला दिए। पहले इतना समझना, सबको ध्यान समझना है ना, ये एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, है ना, रियल में से कुछ नहीं है। देखो मान लो कि 100 मार्कर हमने ले लिया, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना विद्यार्थी ना। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 100 मार्कर होगा, जब ये मेरा विलायक है, अरे बोलो ये मेरा विलायक हो जाएगा, सॉरी विलायक मत समझो, इसको विलियन समझो। क्या समझो इसको, विलियन, है ना, ये मेरा विलियन हो जाएगा। समझो, सबको ध्यान समझना इधर। 100 भाग में से मान लो कि इसमें से जो 10 भाग है, कितने भाग विद्यार्थी, 10 भाग है ना, मेरा विलय है। क्या है, विलय। विलय से मत समझो। मान लो इसका मेरा है ना लाल काला था, क्या था विद्यार्थी, लाल प्लस काला मार्कर था, कोई दिक्कत, यानी 100 मार्कर जो था हमारा लाल और काला मार्कर मिलकर विद्यार्थी हमारा क्या बना था, 100 मार्कर मिला था, और 100 मार्कर को हम विलियन मान लिया। कोई दिक्कत इतना में, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ रहा। अब मान लो 100 मार्कर में से 10 मार्कर हम 10 भाग यानी कि 10 मार्कर हम निकाल रहे हैं। क्या, कितना निकाल रहे विद्यार्थी, 10 मार्कर जो है ना, हम ना 10 मार्कर हम निकाल ले रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें से, है ना, और ये निकाले हम काला वाला, बोलो जैसे नो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब काला वाला मार्कर मेरा क्या था विद्यार्थी, विलय था। क्या था, विलय था। इसमें मात्र 10 काला था, 10 का 10 हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत इतना में। अब मेरा सवाल तुम लोग से ये विद्यार्थी सुनो, ये मेरा विलियन था, 100 मार्कर मेरा विलियन था, इसमें से हम 10 मार्कर मेरा विलय था, ये है ना, समझ में, 10 मार्कर मेरा क्या था विद्यार्थी, विलय था। तो यही 10 वाला हो जाएगा विद्यार्थी हमारा क्या चीज, प्रतिशत सांद्रता हो गया। नहीं समझ में आया, सुनो आप परिभाषा समझो। यहाँ पर किसी विलियन के, मान लो ये मेरा विलियन है, क्या विद्यार्थी हमारा ये वाला विलियन है, समझना, किसी विलियन के 100 भागों में, ये 100 भागों में उपस्थित विलय, अब इसमें कितना उपस्थित विलय था, करिए मार्कर को था 10 गो, उपस्थित विलय की मात्रा यानी 10 गो मार्कर की मात्रा प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आ गया, नहीं समझ में आया। यानी कि कोई भी विलियन में है ना, मान लो कि अब इसमें 100 भाग मान लिया है ना, 100 भाग मान लिया गया ना, तो 100 भाग में कितना इसमें विलय शामिल है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं प्रतिशत सांद्रता। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सब किसी को, बड़े समझ में आया, समझ में आया, चलो समझ में आ रहा है ना, है ना। तो प्रतिशत देखो, तो प्रतिशत सांद्रता में किसी को दिक्कत नहीं विद्यार्थी, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बोलो कि पूरा पूरा रहा ना सब किसी को। चलो अगले का टॉपिक क्या था बता, प्रतिशत सांद्रता 2 प्रकार का होता है। बात समझ में ना, अरे बोलो विद्यार्थी, प्रतिशत सांद्रता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना, कौन कौन होता है बोलो, चलो विलियन, द्रव्यमान, प्रतिशत, समझ में आ रहा है ना। चलो फाइनली तुम लोग बात कर ही ली है ना, मैं इधर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तुम लोग फाइनली बात करो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बात करो, कंटिन्यू करिए, किए रहो। चलो 2 नंबर में क्या हो गया, हाँ विलियन के आयतन प्रतिशत, है ना। तो अगर कोई बोलता है विद्यार्थी प्रतिशत सांद्रता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहले क्या होता है बोलो, दूसरा का होता है विलियन के आयतन प्रतिशत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को, अरे बोलो बात समझ में आ रही है ना बढ़िया से। चलो विद्यार्थी, है ना, ये वाला प्रतिशत को विद्यार्थी को समझ में आ रहा है तुम लोग को ना, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, आ गया। चलो खड़ा हो, तो आज तुमसे ही पूछ रहे, चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बताओ प्रतिशत सांद्रता कितने प्रकार का होता है, कौन कौन, हाँ चलो बोलो, सही बोल रही, बोलो सही बोलो, प्रतिशत क्या नाम है, तुम इधर की बोर्ड पे क्यों नहीं देख रही हो, नहीं देखे है, उन्होंने बोल रहे थे बोर्ड पे क्यों नहीं देख रही हो, बोर्ड पे देख सकती हो, है कि नहीं है, बोर्ड पे देख सकती हो लेकिन नहीं देखो। चलो तुम्हारी ईमानदारी के लिए सबको ताली मारो, इसकी ईमानदारी के लिए ताली मारो, है ज्यादा जोर से नहीं, 100 मिनट डर लग रहा है,
इस आप जोर से फोड़ दो दीवार को, फोड़ दो दीवार को। इसको क्या बोलते हैं सब लोग? विलियन, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। इसका परिभाषा कौन बताएगा? चलो तुम बता विद्यार्थी, बोलो। किसी विलियन के 100, किसी विलियन के प्रति, वही है ना, किसी विलियन के प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को विलय के द्रव्यमान को, है ना, उस विलय उस विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एग्जाम्पल लिखवाते इसका, बोलो एग्जाम्पल बोलो। इसका एक सूत्र बताते हैं। हाँ सर, सूत्र बताते हैं ना इसका। चलो सूत्र इसका क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलियन कैसे लिखा रहा है? विलियन, विलियन का द्रव्यमान गुने 100। देखो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया ना, आखिर ये क्या है, सबको ध्यान से समझेगा इधर। अच्छा, पता है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विलय की सांद्रता पढ़ रहे हैं, प्रतिशत सांद्रता पढ़ रहे हैं। और पता है कि प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? अगर विलयन में 100 भागों में से जितना भाग विलय का होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत सांद्रता बोलते हैं ना। तो जो विलयन का जो विलयन प्रतिशत सांद्रता है विद्यार्थी, है ना, इसका जितने भी भाग है तो सभी में हमको क्या देखने को मिलेगा? विलय के मात्रा को ही देखने को मिलेगा हमको। तो कहने का मतलब होगा, कर रहा है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय की द्रव्यमान को उसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये समझ में आ गया? परिभाषा से कह रहा है कि कोई भी विलयन हो, है ना, उसके विलयन में प्रति 100 ग्राम कितना विद्यार्थी? प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान हो, यानी कि जितना, मान लो कि एक जग, मान लो कि 1 लीटर क्या है मेरा? पानी है। क्या विद्यार्थी? एक जग में ना 1 लीटर पानी है, उसमें से हम कितना हमारे विलयन है, मतलब उस जो 1 लीटर जो मेरा जो पानी जो रखे मेरे जग में ना, उसके अंदर मान लो शरबत बना के हम रखे हुए, मान लो शरबत बना के हम रखे हुए हैं। अब मान लो ना हम उसमें से 100 ग्राम शरबत निकालिए। कितना शरबत निकाले विद्यार्थी? 100 ग्राम शरबत निकाले। बात समझ में आ रहा है? आप समझना। तो वही कह रहा है कि 100 ग्राम शरबत कर रहा है कि 100 ग्राम शरबत निकालिए और उसमें से देखिए विलय कितना है। नहीं समझ में रहा है? अब उसमें देखिए कि विलय की मात्रा कितना है। 100 ग्राम पूरा, वो 1 लीटर में नहीं, आप 100 ग्राम में देखिए कि विलय की मात्रा कितना है ना। वही क्या कहला जाएगा विद्यार्थी? बोलो, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अब ऐसे समझना, अगर मान लो कि 1 लीटर हम पानी रख लिए, माने 1 लीटर पानी में विद्यार्थी मान लो कि 100 ग्राम चीनी मिला लिए, कोई दिक्कत? बोलो, तेज हवा चल रही है ना, आंधी, इसीलिए लाइट काट लिए हुआ है। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और समझो, एक बार और समझ लो। मान लो कि ये हमारा मार्कर है 100 ग्राम वाला, सॉरी मान लो कि कितना, मान लो कि 100 ग्राम का मेरा मार्कर है। कितना विद्यार्थी? 100 ग्राम का मार्कर। ये मेरा 100 ग्राम का मार्कर है। ये मेरा मान लो कि विलियन है, ऐसे मानना है, बस इससे मानना है, विलियन है नहीं लेकिन मानना है कि विलियन है ये। अब मान लो कर है किसी विलियन के ना प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित। अब मान लो कि 100 ग्राम विलियन में विद्यार्थी, मान लो कि ये इतना हमारा क्या था? विलय था, है ना। तो अब इसका द्रव्यमान कितना, इसका वजन कितना है, वही हमारा क्या लगा? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का लगा। अब इसी को जोखेंगे, इसी से हमारा पता चल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ? तो वही बात बता रहा है ना, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय की द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बोलो यस नो? बात समझ में सब किसी को आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम लोग? अरे बोलो, चलो अच्छी बात है। अगली क्या क्या जाती है? विलयन के आयतन प्रतिशत, है ना।
अब इसमें कौन समझते हैं ना, विलयन के आयतन प्रतिशत क्या होता है। बताओ विद्यार्थी, तुम परिभाषा बताना इसका, है ना, इसका विलयन के आयतन प्रतिशत का बताओ, परिभाषा बोलो। किसी विलयन के प्रति किसी विलयन के प्रति 100 ml, चलो मिलीलीटर आगे, आयतन में उपस्थित हाँ बोलो, विलय के आयतन को में उपस्थित विलय के आयतन को विलयन के आयतन प्रतिशत कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलो, क्या इसका एग्जाम्पल लिखवाए थे? बोले सूत्र इसका, अरे बोलो इसका सूत्र होगा ना, आयतन प्रतिशत, चलो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100, है ना, इसका ये सूत्र होता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें न्यूमेरिकल बनाया जाता है, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं बनवाऊंगा। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी? बोलो यस या नो। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे क्या, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में ना? जिस तरह से हम लोग फिजिक्स में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बना के गए, है ना, पूरा समझ के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग धड़ धड़ निकल के चले गए। कैसा था कि हम लोग फिजिक्स में पूरा न्यूमेरिकल के साथ हम लोग गए ना कि नहीं गए, है ना? तो उसी तरह से इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल का, इसी आधार पे देगा। बात समझ में ना? चलो, तो वही बात बता रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि देखो विलय के आयतन का प्रतिशत क्या होता है। कह रहा है किसी विलय के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के आयतन को, वही बात हो गया ना, बस उसमें द्रव्यमान था, इसमें आयतन है। सेम टू सेम वही अप्लाई करना है। जिस तरह से हमने विलय के द्रव्यमान समझे थे ना, किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम मतलब द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते थे विद्यार्थी? बोलो, यानी कि विलयन के द्रव्यमान कहते थे ना, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते थे। सेम टू सेम वही, बस ml का जगह पर ग्राम के जगह पे ml लगना है, बस बात खत्म। सेम टू सेम मेरा वही है। यानी जितना तुम्हारा विलयन के 100 ml मिलीलीटर में ना विद्यार्थी, जितना आयतन होगा, उस आयतन में उपस्थित जितना भी तुम्हारा विलय की मात्रा जो होगा ना विद्यार्थी, वही हमारा क्या कहला जाएगा? बोलो, यानी विलय के आयतन के प्रतिशत कहला जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आएगा? अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना? नींद आ रही है? नींद बोलो नहीं? तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको घर जाना है? तुमको घर जाना है? क्यों? घर तो जाना ही है। कहीं चुपचाप रही सर, आवाज में आ जाएगा। कहीं चुपचाप रही सर का तो आवाज चल जाएगा इसमें, है ना? टाइम कितना हो रहा है अभी? 2:46 हो रहा है। चलो, बात इतना समझ में कि ना गया? आगे क्या हुआ? आगे क्या था? अच्छा, निलंबन बात, अभी टॉपिक निलंबन बता थी कि नहीं? सस्पेंशन निलंबन बताए थे ना, वही टॉपिक है क्या अगले का? अगले का वही है। निलंबन जानने के लिए, निलंबन है ना, निलंबन को ना, सस्पेंशन को जानने के लिए विद्यार्थी हम लोग को सबसे पहली बात है ना विद्यार्थी, समांगी मिश्रण, और उसके बाद में किसको? विषमांगी मिश्रण, है ना, इसको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहली बात होता है कि हम अगर पूछना चाहे किस बच्चा से कि जो हमको समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बता सकता है, जल और चीनी का मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण, हाँ, तेल और पानी का मिश्रण, बहुत बढ़िया, विषमांगी मिश्रण। यानी सीधे सीधे इसे कहा जा सकता है विद्यार्थी, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसके जितने भी अवयव होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, है कि नहीं है? अरे बोलो, उसी को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लो जब शरबत बनाते हैं विद्यार्थी, तो मेरा मिश्रण हुआ कि नहीं? चीनी, पानी, नमक का सबका मिश्रण हुआ। उस सभी के पार्टिकल, कण एक दूसरे से आपस में मिलते कि नहीं मिलते? मिल जाते हैं ना, तो मेरा समांगी मिश्रण हो गया, है ना। विषमांगी मिश्रण क्या हो गया? ऐसे मिश्रण जिसके अवयव आपस में नहीं मिलते हैं कि नहीं, अलग अलग हो रहा जाता है। जैसे मान लो तेल और पानी को मिलाओगी तो तेल ऊपर ऊपर छटाएगा, अब पानी नीचे नीचे। कोई बताएगा आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर मैं बोलूं कि तेल जो होता है विद्यार्थी, अगर तेल और पानी को जब आपस में मिलाओगी तो तेल ऊपर चला आता है जबकि पानी नीचे रहता है, आखिर क्यों होता है? इसका कारण क्या है?
होता है। तेल हल्का होता है। अच्छा, पानी? पानी क्या जाने? हाँ, वजन है, वजन। पानी में वजन ज्यादा होता है। तो पानी भारी होता है, तो सीधे वजन भारी होता है, करेक्ट का वजन होता है। चलो अच्छी बात, वजन दोनों में है ना। लेकिन सीधे सीधे बोलेंगे ना, जो तेल होता है ना विद्यार्थी, तेल की जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, जो घनत्व होता है, सॉरी जो द्रव्यमान नहीं घनत्व, जो तेल का जो घनत्व होता है वो कम होता है किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। यानी पानी का घनत्व ज्यादा होने की, तेल से ज्यादा होने की वजह से वो तल में रहता है, जबकि तेल का घनत्व कम होने की वजह से पानी के ऊपर छतलाते रहता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो विद्यार्थी। अरे कभी कभी तुम लोग देखी होगी जब बर्तन खूब रगड़ती होगी घर में, नहीं धोती से बर्तन? मुझसे पूछिए, है ना, बोलियो क्या पूछे? इसका दुख इनसे पूछिए। अच्छा, बर्तन का दुख तुमसे पूछे, बर्तन यही धोती है घर की, तो फिर घर का काम करना पड़ेगा ना विद्यार्थी। घर का काम नहीं करोगी तो फिर कैसे होगा? क्या बोल रही हो? इधर देखो मेरे तरफ, अब इधर देखो। देखो, कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, जब बर्तन, जब भाई आप लोग जब धोते होंगे तो जो पानी, जब आप उसको बर्तन को भिगाने के लिए है ना पानी रखते होंगे, तो जाहिर सी बात है कढ़ाई उड़ाई का तेल उल तो रहता ही होगा, तो तेलवा से ऊपर छताता कि नहीं छताता है ना? तो तेलवा क्यों छता रहा है ऊपर? सर तेल बहुत कम है सर इसलिए छता रहा है, ऐसा नहीं है। पानी का घनत्व तो ज्यादा है जिस वजह से तल में है, नीचे है, और तेल का घनत्व कम है जिस वजह से ऊपर छता रहा है। बात समझ में कि ना आ गया? कोई दिक्कत? लाइक करे, यस सर, लाइक करे, और उसके बाद में जो इस पे देख रहा है वो सब्सक्राइब करे, है कि नहीं? बोलो जैसे नो, सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पर बताओ से पहले करना चाहिए ना? अरे जल्दी जल्दी पुरवा दो सब तुम लोग, है कि नहीं है? देखो यहाँ पर पार्टी मिलेगा। चलो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, मेरे तरफ से पार्टी रहेगा, ठीक है? तुम लोग जिस तरह का पार्टी मांगोगी उस तरह का, बस यही का पार्टी चाहिए, यही का। ऐसा नहीं कि हाँ आप कहीं और घुमाने ले जाइए, है ना, वाला पार्टी नहीं। यहाँ पे कुछ खाने वाला पार्टी हमसे मांगो, मैं पार्टी दे दूंगा। शर्त क्या है? 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब। डेयरी मिल्क फरमाओ नहीं, एक पार्टी मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ दुबई जाना है, तुमको कहाँ जाना है? करी राजगीर जाना। तुमको कहाँ जाना है? यहीं पे रहना है। तुमको कहाँ जाना है? यही। देखो देखो मेरा खर्चा कम करवा रही, करी कि नहीं जाना है। तुमको कहाँ जाना है? अच्छा देखो, तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर पुरवा दो, हमारी तरफ से पार्टी रहेगी। कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में सब किसी को ना? 1000 सब्सक्राइबर लगभग 650 के आसपास हो चुका है, समझ में आ रहा है ना? 1000 और 1000 और नहीं, लगभग कितना बाकी रह गया? और अरे बोलो 350, है ना? तो 350 और करवा दो, मेरे तरफ से पार्टी ले लो। समझ में कि ना? क्या चलो नहीं, कोई ऐसा पार्टी होगा जो सबको बराबर बराबर मिलेगा। समझ में कि ना? क्या बोलो, ये सुनो, इक्वलिटी वाला पार्टी चलने वाली इधर। चलो अब सबको इधर ध्यान दो, समांगी मिश्रण सबको दो। समांगी मिश्रण तुम लोग बताइए, उसे बोलो जैसे नो। अब उसी तरह से विद्यार्थी, अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन को, और निलंबन उसी को समझ में आएगा जो विषमांगी मिश्रण को बहुत अच्छी तरह से जान रहा होगा। बात समझ में आया कि ना? गया? देखो निलंबन को बोलते हैं अंग्रेजी में सस्पेंशन, है ना? और सस्पेंस ही है। बात समझ में कि ना? रहना विद्यार्थी, बोलो जैसे नो। कोई दिक्कत इतना में नहीं है ना? चलो तो इसको मिटा जाए, निलंबन हम लोग पढ़ा जाए। कौन है विद्यार्थी है जो हमको बता सकता है कि सर निलंबन क्या होता है? चलो रुक जाओ, चलो बताओ विद्यार्थी, तुम बताओ निलंबन क्या होता है? परिभाषा तो निलंबन का। निलंबन वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस का कण बिना घुले पूरा, देखो यहाँ पे द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, ठीक है ना? द्रव में या गैस में फैला हो उसे निलंबन कहते हैं।
चलो विद्यार्थी तुम बताओ एग्जाम्पल इसका। बालू और पानी का मिश्रण। बालू और पानी का मिश्रण। चलो बैठो 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 बैठो, आराम से बैठना। देखो ये स्टैंड पर लात मत मार देना सर, हमारे वीडियो नहीं बनाते, सबका वीडियो बनाते हैं। बैठ जाओ। अरे घसको अंदर अंदर चल जाओ, अंदर चल जाओ। उसको बंद कर दो, वो बंद कर, दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो इधर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा ना बोर्ड पे। किस तरह बैठना है, अच्छे बच्चे की तरह कि गंदे बच्चे की तरह? अच्छे बच्चे की तरह। तुम्हारी बहन है ना? अच्छे बच्चे की तरह। चलो देखो यहाँ पे, तो कहने का मतलब समझो नहीं था यहाँ पर, हम यहाँ पे बोले हैं कि वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस का कण बिना घुले पूरा द्रव या गैस में फैला हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निलंबन कहते हैं। निलंबन को बहुत ध्यान से समझना, एकदम साफ दिमाग में तुम लोग का सेट हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे बालू और पानी का मिश्रण, और यहाँ पे तो कूड़ा का भी हो जाएगा विद्यार्थी, कीड़ा, अरे बोलो कचरा, अरे कचरा युक्त पानी का मिश्रण, कचरा युक्त पानी का मिश्रण भी तो हो सकता है विद्यार्थी, बोलो यस या नो, है ना। यहाँ पे चूना और पानी का भी मिश्रण हो सकता है, चूना और पानी का मिश्रण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो यस या नो। निलंबन क्या होता है? वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस का कण बिना घुले, है ना, पूरा द्रव या गैस में फैला हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निलंबन। सबको ध्यान से समझना इधर है कि नहीं है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, विषमांगी मिश्रण क्या होता है ना, समझ में देखो। विषमांगी मिश्रण जैसे कि मान लो यहाँ पे कह रहा है बालू और पानी का मिश्रण। अगर मान लो कि बालू और पानी को जब मिलाती हो ना विद्यार्थी, तो जितने भी जो ठोस पदार्थ के रूप में करना तुम्हारा बालू मिलेगा, तो क्या पानी में पूरी तरह से मिले कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। लेकिन जरा बात बताओ, क्या उसको अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अरे अलग किया जा सकता है ना। तो वही बात बता रहा ना कि वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस का कण बिना घुले, देखो मिश्रण का उसमें मिलाओगी ना तो मिलेगा जरूर, लेकिन पूर्ण रूप से वो घुलेगा वो नहीं। बालू कहाँ जाकर बैठ जाएगा? तल में जाकर बैठ जाएगा, है ना। तल में वो नीचे क्यों बैठेगा? क्योंकि बालू का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व कम है, जिस वजह से पानी ऊपर और बालू नीचे। बात समझ में कि ना गया? तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? निलंबन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि पानी का मिश्रण करे कचरा युक्त पानी। अब मान लो गर्दा लो, गर्दा समझो, गर्दा, है ना। गर्दा को लेकर भर छोटी गर्दा गिलास में रखो, पानी देखो, दोनों को एकदम मिला दो, एकदम पूरा, है ना, एकदम साफ मिला दो। मिलाने के बाद मेरे विद्यार्थी एक पीना उसको नहीं है, इसको पीना नहीं है, उसको लगभग है ना कुछ समय के लिए छोड़ दो, है ना, कुछ समय के लिए छोड़ दो। देखना क्या होगा, जितने भी जो उसके अंदर जो धूरा मिलाई थी, जो कचरा मिलाई थी, वो कचरा कहाँ जाकर बढ़ जाएगा? तल में, अब पानी ऊपर। तो जरा बात बताओ, तो क्या था? विषमांगी मिश्रण ना, ठोस कण, कह रहे बिना घुले पूरा द्रव में मिला था कि नहीं मिला था? अब फिर नीचे बढ़ेगी नहीं बेटा? अरे बोलो यस या नो, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। बोलो इतना समझ में आया कि ना आ गया? बड़े सबको समझ में आ गया, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बात समझ में ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।